चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ सवाल हमने ये लिखे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री हुआ, ये 6 सेंटीमीटर हाइट दी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द सी ए। अब देखिए सी ए यहाँ क्या होगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, and this is equal to 36 plus 225। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, 1 2 3 5 6 और ये 8। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालें अगर, तो सी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 861 का स्क्वायर रूट निकाल के देख लीजिए आप किस विधि से आप चाहेंगे। 3 से ये कट जाएगा, 8 कहीं और निकाल लेते हैं, यही निकाल लीजिए, 861, 3 से हमने काटा इसको, ये यहाँ 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 6 8 प्लस 6 14 1 15, 3 से तो कटना इसे, 3 इंटू 3 2 जा 6 1 6 3 5 जा 15 1 नो 3 1 3 2 जा 6 2 2 26 3 8 जा 24 3 7 जा। ये कितने से होगा, ये इसका स्क्वायर रूट, मतलब और नहीं आ रहा है तो ये स्क्वायर रूट आप यही स्क्वायर रूट लिख दीजिए, इतना सेंटीमीटर होगा। इसको पूछ रहे ए बी, ए बी हम पूछ रहे हैं, तो ए बी इसको कहेंगे हम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 13 स्क्वायर, या यहाँ आके करिए 13 बी सी स्क्वायर, इसके सामने वाला ये कर्व हुआ 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ए बी नहीं, ए बी का हम नहीं मालूम है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माने 12 का स्क्वायर, ये क्या हुआ 169, या यहाँ लिखिए 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, कर दीजिए 5 2 25, ए बी इज इक्वल टू, ए बी का अब इसका अंडर रूट ले लिया हमने 25, दिस इज इक्वल टू 5, हालांकि प्लस माइनस दोनों 5 होगा, लेकिन हम 5 लिख देते हैं, यहाँ ये माइनस की बात नहीं करेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू 5। हटाते हैं, इतना हमने लिख दिया, ये ए बी इज इक्वल टू, अगर अंडर रूट आ गया तो फट से लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, जो यहाँ सेंटीमीटर थे 5 सेंटीमीटर हो गया। इसको पूछ रहे हैं कि इसको देखिए यक्स को क्या कहेंगे, तो हम सीधे से बात कर देंगे, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यक्स कर्व हुआ 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर,
4 का 16 और 7 का 49 प्लस कर दिया, 9 प्लस 6 15 और 65, एक्स स्क्वायर इक्वल 65। ये आप देखिए क्या कहेंगे, ए स्क्वायर, ये भी कर्ण हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। ये क्या है, अगर सिंट नहीं दिया तो हम छोड़ दिए। पी ये 90 ये है, तो क्या कहेंगे 13 स्क्वायर, इसके सामने लिख दें 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये क्या बना 169 इज इक्वल टू 49 प्लस पी स्क्वायर। इसके क्या माने हुआ कि 169 माइनस 49 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो हमने कह दिया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 02120। ये क्या हुआ, ये y, ये 10 स्क्वायर, पहले इसके सामने के देखिए 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 100, ये इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर। अब हम y स्क्वायर वहीं रहने दें तो कोई वजह नहीं है, 100 माइनस 64 दैट इज 36, y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दोनों का तरफ अंडर रूट लिया, अंडर रूट 36 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर, ये जाके बन गया y इज इक्वल टू 6, ये 6 आ गया, ये दैट इज इक्वल टू 6। इस तरह हम लोग लिखेंगे। इन्होंने क्या दिया था उस तरह से देखिए। अब आप, इन्होंने कहा था कि सीए की माप बताइए, सीए का 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, सीए की माप, ओह सीए की माप क्या हुई, 36 हुआ, 6 6 जा 36 प्लस 15 225, और 5 हुआ, ये गलत हुआ था, या ऐसे जोड़ लीजिए, इतना क्यों गलती करें हम, 225 और 36, टू 261, ये 261 हुआ, 261 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 8 12, आप नाप के बना लीजिए 86। इसका दिया है उन्होंने में समकोण ए बी की माप क्या होगी, ए बी की नाप इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर, हमने वहाँ टिक कर दिया। 3 1 दिया है, ये एंगल दिए हैं, उससे बताया है कि 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, इतना पूछा उन्होंने, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसा उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लाइन ऐसे दिया है, हम लिख दिया एक्स स्क्वायर। सेकेंड के दिया है 5 स्क्वायर प्लस
5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक दिया है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 5 स्क्वायर, दोनों 5। ये आंसर हमारा ये हुआ। निकालना नहीं था, इन्होंने जो दिया था उसी के अनुसार बनाना था। थर्ड का दिया 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर, ये हमने आंसर ऐसे निकाल दिया। इन्होंने दिया 13 स्क्वायर -7 स्क्वायर, -7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही होगा, देखिए 13 स्क्वायर, ये इधर ले गए हम, इधर कुछ नहीं। अब इतना हमने ज्यादा कर लिया, हम केवल इन्हीं का सवाल का जवाब दें तो ये कुछ नहीं होगा। हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू, आप कहेंगे 13 स्क्वायर, 7 इधर ले आएंगे, -7 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये इन्होंने जगह अपनी ब्लैंक छोड़ी थी, ये ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ हमने पी स्क्वायर लिख दिया। फोर्थ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। हमने वाई स्क्वायर यही रहने दिया, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये हमने यहाँ 8 भर दिया। 8 इन्होंने नहीं लिखा था, ब्लैंक किया था। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर है। इस तरह हम इसके आंसर भर सकते हैं। अब आइए, एक एक क्वेश्चन दिया इन्होंने कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये 90 डिग्री है। इसकी इसकी लंबाई दे दी इन्होंने, तो ये 90 डिग्री हुआ। ये तो कट गया, ये तो बराबर नहीं होगा, होता 45 का होगा, लेकिन हमें क्या जरूरत उसकी। हमने ये कहा 90 डिग्री है, तो ये हमारी कर्व हो गई। तो इसका क्या बनेगा, बीसी पूछा इन्होंने, इसका पूछा है, तो ये बनेगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। अगर इसको उस तरह ले जाएं तो 400 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 225। तो BC स्क्वायर क्या बना, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 256 इज इक्वल टू 441। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12। अब इसको देखिए, कह रहे हैं 60 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी है जो दीवार पर लगाई गई है और यहां से दीवार से 25 डेसीमीटर दूर है। ये 65 डेसीमीटर की सीढ़ी है। तो दीवार ऐसे होती है, ऐसे दीवार होती है, और सीढ़ी ऐसे लगती है, या उसके किनारे पर लगा दिया इन्होंने, ये सीढ़ी ऐसे लगती है। सीढ़ी की लंबाई इन्होंने बताया 65 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस यहां से दीवार के इधर लगाया 25 बताया डेसीमीटर। डेसी बोला यहाँ, ये भी डेसीमीटर है, ये डेसीमीटर। तो ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री, सीधी तो 90 डिग्री होती है, तो हम कहेंगे 65 स्क्वायर 65 स्क्वायर इज इक्वल टू
25 स्क्वायर प्लस ये हम ए ले लें अगर, प्लस ए स्क्वायर, ये क्रिया 65 इंटू 65 क्या होगा करके देख लीजिए। 65 इंटू 65 क्या किया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32, 5 5 जा 25 2, 5 6 जा 30, 32, 6 5 जा 30, 6 5 जा 33, 6 6 जा 36, 39, 5 2 4 ये आया, तो आया 4 2 2 5 इज इक्वल टू 6 2 5, ये हमें याद है। 5 5 जा 5 5 जा, अब 5 25 इंटू 25 कर लीजिए, आपको अगर ना ही याद हो तो आप इस करिए। 5 5 जा 25 2, ये 5 2 जा 10 और 12, फिर 2 जा 50, 50 उल्टा देखिए लिखा, 50 5 2 6 6 2 5 यही है, प्लस ए स्क्वायर, तो ये 4 2 2 5 माइनस 6 2 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या हम ए स्क्वायर यहाँ लिख दें, अब ये इसको उठा ले जाए, उसको उधर ले जाए, तो 2 5 0 0 हो गया और 12 6 आ गया, ये 3 आ गया। ए इक्वल टू 660 डेसीमीटर का लाएगा यहाँ, ये डेसीमीटर, ए इक्वल टू 60 डेसीमीटर। इस तरह हमारे इनके और सवाल होंगे। चलिए और कुछ सवालों को करते हैं। ये समकोण से राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं और ये बहुत आसान है। कर्ण का वर्ग, कर्ण के वर्ग का, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष भुजाओं के, दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, मतलब आप उसको कहिए एक्स स्क्वायर। अब दूसरा ही कह रहे हैं 65, ये तो हो गया। 2 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी हिस्से पर बंधा है। अब खंभा ये कह रहे हैं ये है 24 मीटर, ऊपर से उसका दूसरा सिरा जमीन पर गड़ा है, ये इसका दूसरा सिरा जमीन पर गड़ा है, यहाँ कहीं गड़ा है, ये जमीन यहाँ है, और लंबा कितना है 26 मीटर। ये तार तो ये हुआ 26 मीटर लंबा है, और इसकी खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है। तो पूछ रहे हैं ये दूसरा से जमीन पर खंबे और तार के बीच की दूरी, इसको बताना है। अब मान लिया इसको डी ले लीजिए, तो क्या होगा 26 स्क्वायर, या पहले आप इसको लिख लीजिए, जो चाहे लिखो, डी स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। अब आप इसको डी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करके देखिए, 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 करिएगा, 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 3 15, और ये हो गया 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 5 6 7 6 6 7 6 26 कर दिया। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब ये 26 का हमने देख दिया, 6
6 माइनस 24 इंटू 24 करके देखिए, 24 इंटू 24, 6, हम इसे जीरो भी लगाते हैं, 6 17 और 5 5 7 6 5 7 6, अब माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 जीरो, 7 माइनस 7 इज जीरो, और ये 100। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लिया इसका 100, दिस इज 10। अब क्या आएगा, जो उसकी लंबाई थी मीटर, हर जगह हम मीटर लिखते तो यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो हम उसे नहीं किया। ये 10 जब आंसर आया तो उसमें मीटर लिख दिया, हमें कम लिखना पड़ा। तो ये ऊंचाई इसकी, ये दूरी जो है 10 मीटर है, d इज इक्वल टू 10 मीटर। 7वां क्वेश्चन उन्होंने पूछा। देखिए हम इस क्वेश्चन को इसलिए कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा अभ्यास करिए और क्विक करिए, जैसे मैं कर रहा हूं, गलत भी कर रहा हूँ, ये इसको आप चेक करिए। निम्नलिखित पाइथागोरियन चित्र को छांट कर लिखिए। पाइथागोरियन चित्र लिखना है, पाइथागोरियन फिगर, पाइथागोरियन को छांटना है हमें। पहला इन्होंने दिया 5 12 13, सेकंड हमको इन्होंने दिया 7 8 15, थर्ड दिया 6 7 8, फोर्थ दिया 8 15 17, फिफ्थ दिया 3 4 5। अब देखिए इसके लिए करने के लिए क्या है कि कर्ण जो है, ये कर्ण हमेशा बड़ा होता है सबसे, ये हमेशा बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। यानी अगर C है, ये A है, ये B है, तो C इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं, A, एंड C इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब हम कहें C इज ग्रेटर देन A एंड B, दोनों से बड़ा है। तो हमने इसमें सबसे बड़ा वाला चार्ट लिया 13। अब देखें कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम ये स्क्वायर भी छोड़ देते हैं यहाँ भी, ये 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब देखिए ये बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर होगा पाइथागोरियन हम लिख देंगे इसको। तो 13 का इनका स्क्वायर है 169, और ये होता 144, ये होता 25। देखिए है ये इक्वल, हाँ इक्वल है, तो ये पाइथागोरियन है। पाइथागोरियन को P लिख देते हैं, ये है पाइथागोरियन। ये देखिए इसमें हमने किया 15 स्क्वायर, इक्वल नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे लाइन बना दे रहे हैं, रिंग भी नहीं है, हम केयर कर रहे हैं उसको। 15 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर का 225 है, और इसका 49 है, और ये 64 है। देखिए जोड़ के, नहीं है, ये पाइथागोरियन नहीं है, क्योंकि 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 जा 13, ये 13 हो ही नहीं सकता, ये नहीं है।
अब देखिए ये 768, 8 का हमने स्क्वायर लिखा, 8 स्क्वायर और 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखिए ये 64 हुआ और ये 49 हुआ और ये 36 हुआ। ये भी नहीं है, नॉट इक्वल टू, ये भी नहीं है। इसको देखिए, ये क्या है, 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर और इसको लिया 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 17 स्क्वायर 169 है शायद। करके देख लीजिए, 7 इंटू से 117 इंटू 17, 7 7 जा 49, 4 11, 7 1 9 8 2 289, 289 है, 289। इसका देखा 225 प्लस 64, देखिए है कि नहीं है, 9 8, ये है, ये इक्वल है। तो ये हमें कह दिया हमने पाइथागोरियन है। 3 4 5 को तो आप जानते हो। 5 स्क्वायर आपने कई बार एग्जाम्पल में दिया, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हमने यहाँ नहीं रखा अभी। ये 25 है और ये 16 है, ये 9 है, दोनों इक्वल है, तब इक्वल किया, ये पाइथागोरियन है। हमने आंसर लिख दिया। फर्स्ट पाइथागोरियन है, फोर्थ पाइथागोरियन है और फिफ्थ पाइथागोरियन है। ये पाइथागोरियन है, ये पाइथागोरियन है, ये नहीं है। ये हमने इसमें छांट कर लिख दिया। सत्यापन कीजिए कि यदि कोई n विषम संख्या है, n कोई विषम संख्या है, इसको हम आपको बाद में करता हूं क्योंकि अब बहुत हो गया। अब इसको आपको मैं कल फिर पाइथागोरियन पर भी लगा रहूंगा। 1 2 दिन तक हमें पाइथागोरियन थ्योरम पर चलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिंदगी में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करोगे जब ज्योमेट्री का पोर्शन आएगा। थैंक यू। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कभी या कल।